और अहमदाबाद की पब्लिक ने क्या क्या नहीं बोला हार्दिक पांड्या को। मैदान में कुत्ता घुस गया, उस पे हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगे। वो आप अपनी टीम का नुकसान कर ही रहे हो, कर रहे हो, आप टीम इंडिया का भी नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी इस खराब माहौल की वजह से बुमराह की फॉर्म चली गई ना, वर्ल्ड कप आ रहा है हमारा, प्यार से बहुत बात हो गई। अगर सामने से ट्रेविस हेड छक्के छक्के लगा रहा है तो लाओ ना भाई पहले बुमराह को। इतना तो दिमाग आपको एज ए कैप्टन लगाना पड़ेगा। तो ये लीग्स क्रिकेट हो रहे हैं भाई, यहाँ पे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं लोग, उनको ही क्रिटिसाइज करते हैं। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसी का हो रहा है, यहाँ पे कोई बू हो रहा है, तो इसको इस पे मत लेके जाओ कि वो नेशनल प्लेयर है यार, उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई खराब करेगा तो बिल्कुल होगा, कितने बड़ा प्लेयर हो। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आईपीएल अपने चरम पर पहुंच रहा है धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत से ही जिसने सुर्खियां बना के रखी वो है हार्दिक पांड्या। आईपीएल शुरू होने से पहले ही उनकी कैप्टेंसी को लेकर जो सारा विवाद हुआ, वहां से चर्चे शुरू हो चुके थे कि आईपीएल होने के बाद क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, टीम कैसे रिएक्ट करेगी, मैचेस में क्या होगा। सारे चीजों को हार्दिक पांड्या ने सत्य प्रूव कर दिया है। सबकी जो अटकलें थी वो भी वैसे ही सच होती दिख रही है। अहमदाबाद का सबसे बड़ा मैदान, जहाँ सबसे ज्यादा पब्लिक आती है, वहाँ सबसे बड़ा बू हार्दिक पांड्या के लिए हो गया। पहला मैच उनका वहाँ पे जीटी के साथ ही रखा गया। जय भाई की स्क्रिप्ट पर कोई शक नहीं कर सकता, उन्होंने वहीं पे पहला मैच धरवाया उनका जीटी के साथ ही। और अहमदाबाद की पब्लिक ने क्या क्या नहीं बोला हार्दिक पांड्या को। मैदान में कुत्ता घुस गया, उस पे हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगे। वो हार्दिक पांड्या को बू किया गया। मैदान में प्लेयर्स के बीच में उनका वो प्यार नहीं देखने को मिला। पब्लिक नाराज हो गई कि उन्होंने रोहित शर्मा को क्यों बोल दिया तुम पीछे चले जाओ, तुम आगे आ जाओ। बहुत बहुत ऐसे मूवमेंट आए जहां पे पब्लिक का गुस्सा भड़का हार्दिक पांड्या को लेके। लेकिन ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या ने कोई कमी छोड़ी। हार्दिक पांड्या ने भी पूरी बदमाशी दिखाने की कोशिश करी पब्लिक को कि भाई मैं तो अब कैप्टन बन गया हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। हम इस चीज पे नहीं बोल रहे कि भाई रोहित शर्मा को पीछे क्यों भेजा, वो कैप्टन है, फील्ड सेट करना है उनका काम है, इधर उधर करना। वो तो रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी वहां पे। मैं मेरे को बोला पर ठीक है। लेकिन जहां गड़बड़ हार्दिक पांड्या ने करी है, वो 2 मैच हो चुके हैं मुंबई इंडियंस के, दोनों मैच मुंबई इंडियंस हार चुकी है। और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को लेकर अगर बात करें तो उसमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उन्हें वहां से यहाँ लाया गया था। इससे सारी तारीफें जा रही है आशीष नेहरा की तरफ, जीटी मैनेजमेंट की तरफ कि भाई हार्दिक पांड्या में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, हम इसको अपना फ्यूचर कैप्टन सोच रहे हैं टीम इंडिया का, और ये आदमी तो बड़ा एवरेज है यहाँ पे आके। इसका मतलब नेहरा जी है जो वहां संभाल रहे हैं, और नेहरा जी ने वहां पे शुभमन गिल से भी अच्छी कैप्टनसी करवा दी। कैप्टनसी में हार्दिक पांड्या कुछ खास करते नजर नहीं आ रहे हैं, उल्टा चीजों को और खराब कर रहे हैं। उनकी टीम में बुमराह जो दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है नई गेंद से, और ये उसको छोड़ के खुद आते हैं पहला ओवर डालने के लिए। और ऐसा नहीं कि पहला ओवर आके बहुत खतरनाक बॉलिंग करते हैं। ले दे के हार्दिक पांड्या के पास बाउंसर है, बार बाउंसर ही मारता है, उसके अलावा कुछ ऐसा करता नहीं है। आपके पास जसप्रीत बुमराह है भाई, खतरनाक बल्लेबाज, उसके 4 ओवर निकाल के चलती है सामने वाली टीम भी कि भाई 16 में रन बना रहे हैं, बुमराह के तो निकालने हैं हमें। उसको छोड़ के हार्दिक पांड्या खुद आते हैं बॉलिंग करने आगे। बुमराह की जगह पे नए बॉलरों को मौका दिया उन्होंने, और ये पोस्ट मैच उसमें बोला भी कि भाई मैं चाहता हूँ यंग बॉलर्स को मौका मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर। मतलब वो स्माइल के साथ ये बात बोल रहे हैं सबसे खराब परफॉर्मेंस देने के बाद, एज अ टीम यूनिट खराब बॉलिंग की। आप अपनी टीम का नुकसान कर ही रहे हो, कर रहे हो, आप टीम इंडिया का भी नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी इस खराब माहौल की वजह से बुमराह की फॉर्म चली गई ना, वर्ल्ड कप आ रहा है हमारा, प्यार से बहुत बात हो गई, हंस के दिखा देता है बाद में। अब ये नहीं पता कि भाई टीम मैनेजमेंट उनको बोलता है कि बुमराह को नीचे रखा जाए, आप नए बॉलर्स को आगे जाने दें, खुद आगे जाएं। लेकिन अगर ऐसा है तो भाई सिचुएशन के हिसाब से आपको भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बुमराह को डालना है। अगर सामने से ट्रेविस हेड छक्के छक्के लगा रहा है तो लाओ ना भाई पहले बुमराह को। इतना तो दिमाग आपको एज ए कैप्टन लगाना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट के लेवल पे ये गड़बड़े हो रही हैं तो कैप्टन को इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा कि प्लेयर को तो बैक खुद ही करना पड़ेगा आपको अपने। आप अपने बेस्ट प्लेयर को बैक नहीं करोगे तो कैसे होगा भाई। और इसके लिए आप खुद आगे आ रहे हो तो ये तो और गलत एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खतरनाक गेंदबाज हो। अगर आपके आईपीएल के डाटा निकाल के देखे जाए तो आपकी 8-9 की इकोनॉमी है, और आपने कुछ 32 की एवरेज से विकेट लिए हुए हैं, 32-33 की एवरेज से, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप अपने आप को बुमराह से बेटर बॉलर समझ रहे हो और आगे आ रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा दिखाता है कि आप या तो अपने दिमाग से नहीं चल रहे हो या आप बहुत खराब कैप्टन हो भाई। तो क्रिटिसिज्म जितना हो रहा है वो बिल्कुल जायज हो रहा है। आप जब तक जीटी के लिए खेल रहे थे आप अच्छे कैप्टन थे, सब तारीफें कर रहे थे। अब आप खराब कर रहे हो, अच्छा नहीं चला रहे हो टीम को, तो आपकी बुराइयां भी होंगी। और उनको बू हुआ इस पे, मैं देख रहा था 1-2 प्लेयर्स कह रहे थे कि वो नेशनल प्लेयर हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए। तो ये नेशनल क्रिकेट नहीं हो रहा है भाई, देश की बात नहीं है, लीग क्रिकेट है। यहाँ पे जो दर्शक आते हैं वो देखने अपने प्लेयर्स को आते हैं। ऐसा नहीं है कि चेन्नई के मैदान में लोग चेन्नई को सपोर्ट करने आ रहे हैं, लोग आते होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो एमएस धोनी को सपोर्ट करने आ रहे हैं। जब चेन्नई के मैच दिल्ली में हो रहे हैं तो पूरा स्टेडियम पीला हो रखा है, पीले कपड़े पहन के आया। वो ऐसा नहीं है कि वो चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ एमएस धोनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लीग्स क्रिकेट हो रहे हैं भाई, यहाँ पे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं लोग, उनको ही क्रिटिसाइज करते हैं। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसी का हो रहा है, यहाँ पे कोई बू हो रहा है, तो इसको इस पे मत लेके जाओ कि वो नेशनल प्लेयर है यार, उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई खराब करेगा तो बिल्कुल होगा, कितने बड़ा प्लेयर हो।
अभी जो हैदराबाद के साथ मैच हुआ जहां 277 रन बने, वहां हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग में भी 46 रन दिए, 4 ओवरों में 1 विकेट उन्हें मिला। बैटिंग करने आए तो जहां सारी टीम 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रही है, जीतने के लिए खेल रही है, वहां हार्दिक पांड्या आते हैं और 120 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। 20 बॉलें, जो अहम 20 बॉलें थी 10 ओवर के बाद की, क्योंकि 10 ओवर से पहले आप बहुत अच्छी पोजीशन में थे, जहां पे आके आपको वही मेंटेन करना था, वहां हार्दिक पांड्या ने आके इंपॉर्टेंट 20 बॉलें खराब कर दी, 24 रन बना के चले गए। और जहां जिस मैच में आपको पीछे आना चाहिए था, उस मैच में ये आगे आ गए टिम डेविड से, वहां सारा मोमेंटम बिगाड़ दिया। पूरा अगर इल्जाम किसी पे लगेगा मुंबई इंडियंस की टीम से, तो वो हार्दिक पांड्या पे लगने वाला है। और हार्दिक पांड्या की अगर बात करी जाए, क्रिटिसिज्म उनका हो ही रहा है, तो अगर हम उनके आंकड़ों की भी अगर बात करें, तो मुंबई इंडियंस के लिए जो उनके आंकड़े हैं पहले के, जब वो प्योर एज ऑलराउंडर खेलते तो ऐसे कुछ खास नहीं थे। उनको टीम में रोहित शर्मा ने ही रखा हुआ था भरोसे के लिए, उन्हें भरोसा था कि ये खिलाड़ी कुछ बड़ा करेगा, अच्छा करेगा। उनके बहुत बहुत खराब सीजन गए हैं, उसके बावजूद रोहित शर्मा ने उन्हें रखा हुआ था। और वो जीटी में गए, वहां पे उन्होंने ट्रॉफी जीती। एक अलग किस्म का हार्दिक पांड्या वहां देखने को मिल रहा था, जो मैच्योर था, एक टीम मैन दिख रहा था, वहां पे टीम को अपने से आगे रखता था, नेचर वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। मुंबई इंडियंस में आके अब वो बहुत एवरेज खिलाड़ी दिख रहे हैं। तो पूरा दिख रहा है कि हार्दिक पांड्या को लेकर अगर हम टीम इंडिया का फ्यूचर सोच रहे हैं, तो अभी तक ऐसा उनकी कैप्टनसी में कुछ दिखने को नहीं मिला है, उल्टा टीम का माहौल खराब हो रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज को भी बातें कर रहे हैं कि जब विराट कोहली से रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी गई थी, तो वो एक मनमुटाव कहीं ना कहीं उस समय भी था, लेकिन उसका टीम पे असर नहीं हुआ था। तो रोहित शर्मा एज अ सीनियर प्लेयर होकर ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? अब इस पे दो राय हो सकती है कि रोहित शर्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का भी वीडियो आया था, हार्दिक पांड्या ने पीछे से आके पकड़ा और रोहित शर्मा गुस्सा होकर उनसे कुछ बात करने लगे। बात एक्जैक्टली क्या है वो तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये ट्रॉफी जीतनी है, एज अ टीम खेलना है, तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, अब जो बातें हो गई, लेकिन उसका उनकी बैटिंग पे कोई असर नहीं हो रहा। अभी तक रोहित शर्मा आईपीएल में बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे पिछले कई सालों से, जब से मुंबई इंडियंस का उन्होंने कमान संभाली, मुंबई इंडियंस जीती है। एज कैप्टन वो बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं, लेकिन बैट्समैन उन्होंने इतना अच्छा कुछ किया नहीं है। लेकिन ये आईपीएल उनका बेस्ट होने वाला है। अभी तक जो 2 मैच हुए हैं, रोहित शर्मा इतने अच्छे टच में दिख रहे हैं, इतनी अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ बैट्समैन तो उनका अच्छा जाने वाला है, लेकिन एज अ टीम मुंबई इंडियंस का अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत एवरेज कैप्टन नजर आ रहे हैं। ये हमारी राय है हार्दिक पांड्या को लेकर। आपकी क्या राय है? क्रिटिसिज्म जायज है, नहीं है? उनकी कैप्टनसी पे आपको क्या कहना है? कैसा वो कर रहे हैं? क्या कमियां आपको नजर आ रही है? क्या आपको नजर आता है कि रोहित शर्मा के एंड से भी कोई कमी है? क्या रोहित शर्मा उतना सपोर्ट उनको नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए? वो सारी राय मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बातें दो तरफा हो तो ज्यादा मजा आता है। कमेंट्स हम पढ़ते हैं सारे के सारे, देखते हैं कमेंट बॉक्स में क्या आता है। बाकी आईपीएल चल रहा है, ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, क्योंकि अभी तो क्रिकेट ही क्रिकेट है यार। दिन के 4-5 घंटे तो हटा दो, अब वो सारे उधर जा रहे हैं। बाकी घंटे में काम करो, मजे करो, हमारे वीडियोस देखो, लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब।